बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे दशकों से बीमारू राज्य कहा जाता रहा, जहां लोग आज भी रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ते हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं होती, स्कूल में शिक्षक नजर नहीं आते, जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए लगातार पुल गिरते हैं, सड़कें भ्रष्टाचार में बह जाती हैं, पर भ्रष्टाचार की फाइलें दबा दी जाती हैं। इसी बिहार में सरकार ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे राज्य में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। जब सरकारी खजाना खाली हो, जब सरकार अपने खर्चे का महज 26% ही राजस्व जुटा पाती हो, जब सरकार की सारी योजनाएं, घोषणाएं, नीतियां अधिकांश केंद्र के पैसे से आगे बढ़ती हो, तो ऐसे समय में बिहार की जड़ों पर इन्वेस्ट करने के बजाय सरकार अपने मंत्रियों और अफसरों को लग्जरी मुहैया कराने का ऐलान क्यों कर रही है? बिहार एक ऐसा राज्य जहां बेरोजगारी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, जहां पलायन हर साल नया इतिहास लिख रहा है, जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज नजर नहीं आता और स्कूलों में पढ़ाई नजर नहीं आती। ऐसे में भले ही लोगों का भरोसा अपनी सरकार पर घटता नजर आ रहा हो, लेकिन अगर कुछ लगातार बढ़ता दिख रहा है तो सरकार का अपने मंत्रियों और अफसरों को लग्जरी सुविधाएं देने का क्रम। और आज यही मुद्दा है, क्योंकि जनता के लिए यह मुद्दा गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार की जनता अपने को ठगा हुआ मान रही है। अब ऐसा क्यों नजर आ रहा है, इसे अच्छे से जानिए। असल में बिहार सरकार ने सरकारी गाड़ियों की खरीद के बजट की सीमा बढ़ा दी। अब मंत्री, हाईकोर्ट के जज और हर विभागों के बड़े अफसर वो 37 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते, जबकि पहले ये सीमा थी 30 लाख, मतलब सीधे 7 लाख रुपए का उछाल। और सिर्फ मंत्री ही नहीं, हर लेवल पर बजट बढ़ाया गया, यानी ACS, प्रधान सचिव, सचिव, ये लोग 30 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। पहले ये लोग 25 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते थे। इसी क्रम में DM और जिला जज अब 20 की बजाय 22 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे और SP 16 लाख से बढ़कर 18 लाख रुपए तक की उनके लिए गाड़ी नहीं खरीदी जा सकेगी। और अन्य अधिकारी अब 14 लाख के बजाय 16 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी सरकार ने पूरा सिस्टम अपग्रेड कर दिया है, लेकिन जनता को क्या मिला? अब सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक यह सवाल उठ रहा है कि बिहार क्या कोई महाराष्ट्र जैसा कमाऊ राज्य है? क्या बिहार कोई गुजरात जैसा राज्य है? या क्या बिहार कोई तमिलनाडु है, जहां विकास तेजी से होता नजर आ रहा हो और जो बीमारों राज्य की श्रेणी में ना आता हो? नहीं, बिहार की हालत यह है कि बिहार सरकार अपने खर्चे का बोझ खुद तक नहीं उठा पाती और सरकारी आंकड़ा कहता है कि बिहार अपनी कुल कमाई का सिर्फ 26% ही खुद राजस्व जुटा पाती है। बाकी सरकारी खर्च का 70 से 75% पैसा केंद्र सरकार के ट्रांसफर और उनके अनुदानों से पूरा हो पाता है। मतलब बिहार का बजट दिल्ली के भरोसे चल रहा है और बिहार सरकार यहां VIP लोगों को लग्जरी मुहैया कराने में जुटी है। और इसी बीच अब जनता पूछ रही है, क्या यही बिहार का विकास मॉडल है? अब यूं तो दिसंबर 2020 के बाद से यह तीसरा मौका है जब गाड़ी खरीद की सीमा में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इस बार बजट में इजाफा करने पर सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ गई है, ऑटोमोबाइल बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी तो सबसे पहले किसकी जिंदगी खराब हुई? किसानों की, मजदूरों की, नौकरी ढूंढ रहे युवाओं की, छोटे दुकानदारों की, मध्यम वर्ग के लोगों की। लेकिन सरकार ने राहत किसे दी? मंत्रियों को, अफसरों को और अन्य सरकारी कर्मचारियों को। मतलब महंगाई से राहत गरीब को नहीं मिली, महंगाई से राहत मिली VIP को। और ये बात बिहार की जनता को अब चुभ रही है और यही वजह है कि आज का मुद्दा गर्म हो गया है। और यहां एक और बड़ा सवाल है। 2020 में सरकार ने सीमा तय की,
फिर 2023 में भी बजट बढ़ाया गया और अब फिर से बढ़ा दिया गया। पिछले 5 सालों में सरकारी गाड़ियों की खरीद के बजट में करीबन 50% के आसपास की वृद्धि हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में रोजगार 50% बढ़ पाया है पिछले 5 सालों में? क्या भ्रष्टाचार 50% घट पाया है? क्या पलायन 50% कम हुआ है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था 50% सुधरी है? जवाब सबको पता है, नहीं। तो फिर ये 50% की बढ़ोतरी आखिर किस चीज में? आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? बिहार को रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, शिक्षा सुधार चाहिए और अस्पतालों में डॉक्टर चाहिए, अस्पतालों का सही ढांचा चाहिए, अस्पतालों में दवा चाहिए, अपराध पर नियंत्रण चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम चाहिए, किसानों को सुविधाएं चाहिए, युवाओं को स्किल्स चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने किस पर ध्यान दिया? मंत्रियों और सरकारी अफसरों को लग्जरी मुहैया कराने पर। आज का मुद्दा सही में बिहार के लिए गर्व है, क्योंकि आज बिहार के गांव में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती। कई जगह मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है। शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, लेकिन मंत्री जी की गाड़ी 37 लाख की होनी चाहिए। अब जनता कह रही है हम मर जाएं, लेकिन मंत्री जी लग्जरी में चलेंगे। बिहार में कई थानों में गाड़ियां खराब पड़ी हैं। पुलिस के पास पेट्रोल का बजट नहीं है, पुलिस के पास संसाधन नहीं है, लेकिन एसपी के लिए गाड़ी खरीद का बजट बढ़ा दिया गया है। सवाल यह नहीं कि एसपी को गाड़ी क्यों दी, सवाल यह है कि क्या पुलिस व्यवस्था की असली जरूरत गाड़ी है या स्टाफ की भर्ती, ट्रेनिंग, तकनीक, सीसीटीवी नेटवर्क, डिजिटल पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग। लेकिन सरकार की सोच क्या है? सरकार कह रही है कि सीमा ऑन रोड कीमत के साथ है, मतलब टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब शामिल। लेकिन यहां असली सवाल है, बिहार सरकार को यह खर्च अभी करना जरूरी था? क्या प्रशासन ठप पड़ गया था? क्या फाइलें नहीं चल रही थी? क्या विकास रुक गया था? नहीं। तो फिर यह फैसला किसने लिया? सुविधा के लिए या शौक के लिए? वो भी ऐसे समय में जब बिहार के सरकारी खजाने के बारे में सबको पता है, जब बिहार केंद्र के पैसों से चल रहा हो, जब बिहार पर बीमारू राज्य का ठप्पा लगा हो। बिहार अपने खर्चे तो बढ़ा रहा है, लेकिन आमदनी बढ़ाने का एक ठोस रोड मैप अभी तक सरकार की ओर से जमीन पर नजर नहीं आया है। देखिए, बात गाड़ी की नहीं, बात सोच की है। बिहार की जनता कह रही है कि अगर बजट बढ़ाना ही है तो वहां बढ़ाइए जहां फायदा जनता को मिले। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बढ़ाइए, शिक्षकों की भर्ती कीजिए, अस्पतालों में डॉक्टर रखिए, गांवों में सड़कें ठीक कराइए, उद्योगों को सब्सिडी दीजिए, युवाओं को स्टार्टअप फंड दीजिए, पलायन रोकने के लिए रोजगार पैकेज लाइए। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात, बिहार पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राजस्व बढ़ाने का कोई बड़ा रोड मैप नहीं दिखता। राज्य केंद्र के पैसे पर निर्भर है। ऐसे में सरकार को चाहिए था खर्च घटाने की योजना बनाती, फिजूल खर्ची रोकती, वीआईपी कल्चर पर कंट्रोल करती। लेकिन सरकार ने उल्टा कर दिया, और यही वजह है कि जनता कह रही है यह फैसला जनता के साथ धोखा है। बहरहाल इस बजट में वृद्धि का समय भी देखिए। जब खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज है। नए सीएम के ऊपर पहले से ही कई चुनौतियों की तलवार लटक रही है और सरकारी खजाना करीब करीब पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। ऐसे में सरकारी गाड़ियों की खरीद का बजट बढ़ा दिया गया। अब जनता पूछ रही है कि क्या ये जाते जाते वीआईपी सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी है? क्या ये जनता को संदेश है कि सरकार स्थिर नजर आए ना आए, लेकिन मंत्रियों अफसरों की सुविधाओं में कोई संकट नहीं है? आज मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि बिहार के विकास की असली परिभाषा नेताओं अफसरों के लिए महंगी और लग्जरी गाड़ियां नहीं। बिहार के लिए असली विकास है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। लेकिन सरकार की प्राथमिकता साफ दिख रही है, जनता नहीं, शायद वीआईपी। और सवाल सिर्फ यही है, जब बिहार का बजट खुद के पैरों पर खड़ा नहीं,
जब बिहार अपने खर्च का सिर्फ 26% ही जुटा पाता है, जब बिहार का युवा पलायन कर रहा है, तो फिर ये 37 लाख की सरकारी लग्जरी गाड़ी बिहार की जरूरत कैसे बन गई? ये सुविधा नहीं, ये प्राथमिकता का अपराध है। आज यहीं से मुद्दा गर्म है, क्योंकि आज का मुद्दा बिहार का मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार का यह फैसला सही है या ये बिहार के गरीब जनता के साथ अन्याय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।